हुआ स्वामी? भैया, यहाँ सागर तट पर क्यों आए हैं आप? क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? प्रभु माधव ने मुझे नया संकेत दिया है। प्रभु नील माधव की प्रतिमा नहीं, यहाँ सागर तट पर मिले लकड़ी के कुंदे से बनी प्रतिमा स्थापित होगी। लकड़ी का कुंदा? हाँ, सूर्योदय के साथ प्रभु कृपा से कल्प वृक्ष के लकड़ी का कुंदा स्वयं हमें सागर प्रदान करेगा। सूर्योदय तो हो गया, किंतु वो कुंदा कहाँ है? प्रभु का कहा सत्य कैसे हो सकता है? स्वामी, आपको पूर्ण विश्वास तो है ना? कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं गुंडीचा, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु नील माधव ने मुझे स्पष्ट संकेत दिया है। मुझे सूखी लकड़ी के कुंदे का दृश्य दिखाया उन्होंने। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। रच दो लीला अब हरी, रच दो लीला अब हरि, चाहे फिर से एक अवतार धरो, अवतार धरो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। हम सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। हम सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। जब जब विपदा आई जग पे, प्रभु आप ही बने सहारे। समाधान कोई संकट का दो, जन जन का कल्याण करो, कल्याण करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं, गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। देखा, मैंने कहा था ना कि यही वो लकड़ी का कुंदा है। प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। इस कुंदे को हमें मंदिर तक पहुंचाना है। भैया, इसे मैं ले चलता हूँ। पाप में रंगे हाथ पुण्य के भागी नहीं बन सकते। प्रभु का ये दंड स्वीकार है मुझे।
संभव है मेरे रहते ये कार्य नहीं हो सकेगा। मैं ही हट जाता हूं। अब देवर जी को क्या हुआ? वो कार्य अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के बाद भी मैं इसे हिला भी ना सका। अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। मेरा बल आपके और जो भी आपका सहायक बनेगा उसके साथ रहेगा। संकट मोचन महाबली श्री राम भक्त हनुमान जी, संकट से उबारिए। मंदिर के निर्माण के समय आपने मुझे अपना बल दिया था, आज मुझे फिर आपके बल की आवश्यकता है। मेरी प्रतिमा का निर्माण कर यहाँ स्थापित करना है। जाओ, उसे ढूंढो और ले आओ। हाँ प्रभु, अति उत्साह ने उस क्षण मेरी श्रवण शक्ति को छीन कर दिया था। मैंने प्रभु की पूरी बात ना सुनने की मूर्खता कर बैठी। ये मूर्खता नहीं राजन, भक्ति का प्रमाण है। भक्त के लिए प्रभु से भी बड़ा प्रभु का कार्य होता है। इसी से प्रेरित होकर मैंने भी भूल की थी। मैं तो जड़ी बूटी का पूर्ण ज्ञान पाए बिना उसे लेने चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे संपूर्ण संजीवनी पर्वत को ही लेकर आना पड़ा था। आप प्रभु के कार्य में कभी असफल नहीं हुए। आपने प्रभु कार्य के लिए सदा भागीरथी प्रयास किए हैं। कदाचित आप ही मेरा मार्गदर्शन और मेरी सहायता कर सकते हैं प्रभु। तो सुनिए राजन, इस कार्य के लिए शारीरिक बल नहीं, भक्ति का बल आवश्यक है। जिस लकड़ी के कुंदे से प्रभु नील माधव की प्रतिमा बनेगी, वो कुंदा उनके प्रिय भक्त के द्वारा कर सेवा किए बिना भला कैसे हिल सकता है? मैं कुछ समझाई प्रभु, आप किस भक्त का उल्लेख कर रहे हैं? वो भक्त राजन जिसने प्रभु नील माधव की वर्षों से सेवा की है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु नील माधव पर न्यौछावर कर दिया। वो भक्त जिनकी देखरेख में प्रभु नील माधव स्थित थे। भला उनकी सहायता के बिना ये दिव्य कुंदा कैसे हिल सकता है? कौन है प्रभु के ये महान भक्त? ये तो सिर्फ विद्यापति बता सकता है। अनुज विद्यापति कहाँ है?